नमस्कार बच्चों, मैं ऑडिट टीचर हिंदी के इस क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 1 सैर इस पाठ को देखेंगे। सैर का अर्थ है घूमना, और घूमने जाने के लिए हम कई साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बस, कार, नाव, हवाई जहाज, ट्रेन आदि साधनों का इस्तेमाल होता है। यह पाठ एक चित्र पाठ है और इसमें थल, जल और वायु मार्ग के साधनों की जानकारी चित्रों द्वारा दी गई है। बच्चों, पहला चित्र है बस स्थानक। बस स्थानक यानी बस डेपो। यह एक बस स्थानक का दृश्य है। यह बस स्थानक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है। सामने एक बस खड़ी है। पास ही में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बना है। स्वच्छता गृह यानी वॉशरूम। दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। भी फलाट क्रमांक मतलब क्या, बसें जहाँ खड़ी रहती है वो जगह, जैसे ही रेलवे जो रेलगाड़ी होती है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती है और प्लेटफॉर्म में भी 1, 2, 3 ऐसे नंबर होते हैं। वैसे ही बस जहाँ खड़ी रहती है उसको फलाट कहा जाता है और उसको फलाट क्रमांक दिए गए हैं। वही 2 बसें खड़ी है। एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना अंकित है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है। उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। अभी समाचार पत्र विक्रेता यानी न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर बेचता है वो क्या कर रहा है, समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतपेय बेच रहा है। अभी शीतपेय मतलब कोल्ड ड्रिंक, तो एक व्यक्ति शीतपेय बेच रहा है और एक बच्चा अपने पिता से शीतपेय खरीदने के लिए कह रहा है। बस एक थल मार्ग परिवहन है। थल यानी क्या, कि जमीन पर चलने वाला जो वाहन है। दूसरा चित्र है बंदरगाह। बंदरगाह यानी पोर्ट। यह एक बंदरगाह का दृश्य है। आपको दिखाई दे रहा है चित्र में कि एक बंदरगाह, एक पोर्ट है और वहाँ पर अलग अलग जहाज खड़े हैं। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है और समुद्र का जो तट होता है, किनारा होता है, वहाँ तट पर ये बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं और बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है। फिर उस चित्र में आपको एक प्रकाश स्तंभ दिख रहा है जिसको आप कहते हैं लाइट हाउस। तो रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए एक वहाँ पर प्रकाश स्तंभ बनाया गया है, ताकि रात में जो जहाज़ क्या करते हैं, पानी में होते हैं, तब उन्हें मार्ग का पता चलता है। समुद्र में तरह तरह की नावें हैं। अब आप चित्र में देख रहे हो कि समुद्र में आपको तरह तरह की नावें दिखाई दे रही है। यात्री नावें, मालवाहक नावें। तो आपको वहाँ पर यात्री नावें यानी क्या, जो पैसेंजर शिप होते हैं वो, और मालवाहक नावें जिसको आप कार्गो शिप कहते हैं वो। तो यात्री नावें, मालवाहक नावें। इन नावों में
माल और यात्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो इन नावों में माल और यात्री जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। एक पाल वाली नाव भी है। फिर वहाँ आपको एक पाल वाली नाव दिखाई दे रही है। पाल वाली मतलब जिसमें कपड़ा बंधा हुआ है, सफ़ेद रंग का एक कपड़ा बंधी हुई नाव आपको दिखाई दे रही है, तो उसको कहते हैं पाल वाली नाव। पुराने ज़माने में इस नाव का इस्तेमाल होता था कि कपड़ा बांधा जाता था और हवा का मोड़ जैसा रहता था, उस मोड़ के हिसाब से वह जहाज जो है, वह नाव जो है वह आगे आगे बढ़ती थी, तो उसको कहते हैं पाल वाली नाव। पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नाव भी है। फिर पैर मतलब जिसको आप पैडल बोट कहते हैं, पैर से चलाई जाने वाली। और पतवार यानी क्या कि दो डंडे रहते हैं, उन डंडों को वो डंडे जो है वो पानी को चीरते हुए बोट को क्या करते हैं, आगे लेके या नाव को आगे लेके जाते हैं। तो पैर से चलाने वाली और पतवार से चलाने वाली नावें भी है। नाव तक पहुंचने के लिए अलग से पथ बने हैं। फिर उन नावों तक पहुंचने के लिए अलग अलग पथ, अलग अलग मार्ग बने हैं। अलग अलग पथ पर अलग अलग नावें खड़ी हैं, तो अलग अलग मार्ग या पथ वहाँ पर बने हैं। इस पर से होकर लोग नाव तक पहुँचते हैं और उन मार्ग पर से चलते हुए लोग नाव तक पहुँचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। तो कुछ लोग जो है वो क्या है, नौका विहार। आप देख रहे हो चित्र में कुछ लोग क्या है, बोटिंग कर रहे हैं। नौका विहार मतलब क्या, तो बोटिंग कर रहे हैं, तो नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। तो वहाँ आप चित्र में देख रहे हो कि एक लड़का जो है वो पतवार से क्या कर रहा है, नाव को चला रहा है। कुछ दूरी पर अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। तो कुछ दूरी पर एक लड़का जो है वो अपने पैरों से क्या कर रहा है, नाव चला रहा है। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा है। फिर आप देख रहे हो कि एक बड़ा सा जहाज अभी अभी बंदरगाह पर, पोर्ट पर पहुंचा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। और आप देख रहे हो वहाँ से यात्री उतरकर उसमें से बाहर आ रहे हैं। सफ़ेद रंग के जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। और सफ़ेद रंग के, आपने देखा होगा समंदर किनारे जिसको सीगुल कहते हैं, तो सफ़ेद रंग के ये पक्षी जो है वो क्या है, जल जीव मतलब समुद्र में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको पकड़ने के लिए वहाँ पर उड़ान भरते रहते हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई है। और जो पथ है, जो रास्ते हैं, वहाँ स्वच्छता के लिए कुछ सूचनाएं लिखी है। पानी में कचरा न डालो, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो कुछ सूचनाएं आपको दिखाई दे रही है कि पानी में कचरा न डालो, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अगला चित्र है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट। यह हवाई अड्डे का दृश्य है। अभी आप चित्र देख रहे हो तो आपको हवाई अड्डे का दृश्य वहाँ पर देख सकते हो। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या, इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा है। और जैसे आप एंट्री करते हो, जैसे आप अंदर जाते हो, तो वो जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार के सामने ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बड़ा ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। वहीं रंग बिरंगी 5 झंडे भी लगे हैं। और वहीं पर रंग बिरंगी 5 झंडे भी लगे हैं। 5 रंग के अलग अलग झंडे भी वहाँ पर लगे हुए हैं। हवाई अड्डों में एक बड़ी इमारत है। अभी हवाई अड्डे के अंदर एक क्या है, बड़ी सी इमारत है। इसमें लोग आ जा रहे हैं। और इसमें लोग क्या कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। आप देख सकते हो वहाँ इमारत से कुछ लोग आ जा रहे हैं। इस इमारत के एक ओर अनेक गाड़ियाँ और बस यात्रियों को ले जाने के लिए खड़ी है। तो इस इमारत की एक ओर अनेक गाड़ियाँ खड़ी है और क्या है, कुछ बस भी खड़ी है। जो यात्री जब जहाज़ से उतरते हैं, हवाई जहाज़ से उतरते हैं, तो उनको ले जाने के लिए वो वहाँ पर खड़ी है। हवाई अड्डे में कई स्थानकों पर बंदूक लिए सुरक्षा कर्मचारी खड़े हैं। और हवाई अड्डे में कई स्थानों पर, जगह जगह पर क्या है, सुरक्षा कर्मचारी, सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मचारी वहाँ पर खड़े हैं। इमारत के दूसरी ओर हवाई जहाज़ों के खड़े रहने की जगह है। तो इमारत के दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि
हवाई जहाज़ खड़े रहने के लिए क्या है, जगह है। हवाई जहाज़ों के निकट यात्रियों और मालवाहक गाड़ियाँ खड़ी है। जो हवाई जहाज़ है उसके निकट ही, निकट मतलब क्या, पास, उसके पास ही क्या है कि यात्री और मालवाहक गाड़ी, मतलब यात्रियों को ले जाने के लिए या माल जो आता है उस माल को ले जाने के लिए कई गाड़ियाँ खड़ी है। हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहा है, और वहाँ हवाई पट्टी आपको देख रहे हैं, हवाई पट्टी यानी रनवे, तो वहाँ हवाई पट्टी से विमान जो एक हवाई जहाज़ जो है वो उड़ान भर रहा है। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत है, और जो हवाई जहाज़ आते जाते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या है, एक वहाँ पर ऊंची इमारत है। इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। तो उस इमारत को कंट्रोल टावर कहा जाता है। तो वहाँ से क्या होता है कि विमानों को नियंत्रित करने का काम होता है। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है। लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए जैसी चेतावनी दी गई है। और हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर कुछ सूचनाएं लिखी गई है। धूम्रपान मना है, मतलब स्मोकिंग करना यहाँ पर मना है। और लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए, मतलब जो चीज़ अपनी नहीं है, लावारिस है, उसे हाथ न लगाए, ऐसी चेतावनियाँ वहाँ पर लिखी गई है। चौथा चित्र है रेल स्थानक। इस चित्रपाट में रेल स्थानक का दृश्य दिखाया गया है। अभी इस चित्रपाट में आप देख रहे हो कि रेल स्थानक का दृश्य है। प्रवेश करते ही 2 काउंटर है। जैसे आप रेल स्थानक में प्रवेश करते हो, अंदर आते हो, वहाँ पर क्या है, 2 काउंटर है। काउंटर मतलब क्या, 2 काउंटर आपको, 2 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे, 2 विभाग आपको दिखाई दे रहे हैं। एक टिकट घर, तो एक काउंटर में आपको क्या मिलता है, टिकट, मतलब रेल का टिकट मिलता है। दूसरे काउंटर आरक्षण के लिए है, तो दूसरा काउंटर जो है वह आरक्षण मतलब यानी रिजर्वेशन के लिए, तो आरक्षण के लिए है। यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं। तो यहाँ रिजर्वेशन आप जो करते हो गांव जाने के लिए या कहीं घूमने जाने के लिए, तो आरक्षित टिकट वहाँ पर मिलते हैं। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। फिर आप चित्र में देख सकते हो कि रेल स्थानक पर अनेक यात्री जो है वह अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। कई यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। तो कई यात्री आप देख सकते हो चित्र में कि गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं। और कुछ रेल स्थानक से बाहर आ रहे हैं। तो कुछ यात्री रेल स्थानक से, वो यात्रा करके आए हैं, सफ़र करके आए हैं, तो वह रेल स्थानक से बाहर आ रहे हैं। टिकट संग्राहक बाहर जाने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। अभी टिकट संग्राहक मतलब कौन, इसको टीसी कहते हैं आप। तो ये टिकट संग्राहक बाहर जाने वाले यात्रियों के टिकट की क्या कर रहा है, जांच कर रहा है, कि वो देख रहा है कि सही टिकट उन्होंने लिया था या नहीं। तो टिकट की जांच वो कर रहा है। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने हैं। और रेल स्थानक से अंदर जाने के लिए क्या है बच्चों, मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार। आपने देखा होगा, आप रेल स्थानक से जाते हो तो वहाँ मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार है। आप किसी मॉल में घूमने जाते हो तो वहाँ पर वैसे द्वार होते हैं, तो वहाँ मेटल डिटेक्टर वाले द्वार बने हैं। प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री है। आप प्लेटफॉर्म का देख रहे हो कि वहाँ पर अनेक यात्री है। कुछ अपने सामान के साथ बैठे, तो कुछ यात्री वहाँ अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं। कुछ खड़े हैं, तो कुछ यात्री खड़े हैं। वहाँ सूचना फलक लगा है, और वहाँ एक सूचना फलक लगा है। अपने सामान का ध्यान रखें। और क्या सूचना लिखी गई है वहाँ पर, अपने सामान का ध्यान रखें। आप अपना सामान ध्यान से रखें, सुरक्षित रखें। प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी खड़ी है, और उस प्लेटफॉर्म पर आपको एक गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही है। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए घड़ी है। फिर एक समय बताने के लिए वहाँ पर क्या है, घड़ी भी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। और रेल के डिब्बों की स्थिति, जो बाहर जाने वाली गाड़ियाँ होती है उनकी बोगी कहाँ आती है, उनका डिब्बा कहाँ आता है, वह स्थिति बताने के लिए भी वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं।
लाउड स्पीकर भी है। फिर आपको चित्र में लाउड स्पीकर भी नज़र आ रहे हैं। कुछ अगर अनाउंसमेंट करना है तो वो लाउड स्पीकर के द्वारा करते हैं। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए क्या है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। खाने पीने की चीज़ों की दुकानें भी है। फिर वहाँ खाने पीने की चीज़ों की क्या है, दुकानें भी है। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। तो एक आदमी जो है अपने ठेला मतलब क्या, उसका जो दुकान है उस ठेले पर वो खाद्य सामग्री, जो खाने लायक जो चीज़ें हैं वो खाद्य सामग्री बेच रहा है। प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता आवश्यक है और प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता रखना आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा है और एक सफाई कर्मचारी, आप देख सकते हो उस चित्र में एक सफाई कर्मचारी जो है वो प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा है। तो इस तरह से क्या है बच्चों कि इस चित्र पाठ में सैर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो साधन होते हैं उसमें रेल स्थानक है, बंदरगाह है, फिर क्या है, बस है या हवाई जहाज, तो इन माध्यमों के बारे में जानकारी इस चित्र पाठ में दी गई है। बच्चों, यह पाठ अब मैं यही समाप्त करती हूँ। अब आपकी और हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक आप घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू।